एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्यूचर में। इससे पहले हम लोग यूटिलिटी का क्लास किए थे, जिसमें हम लोग सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी को ही डिस्कस कर पाए थे। तो आज हम लोग जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा यूटिलिटी जानना है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों ही यूटिलिटी जो है वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अगर आपको इस जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग देर न करते हुए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के क्लास में, जहाँ पे हम लोग जो है वो यूटिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। यूटिलिटी में भी आज हम लोग सिर्फ ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, कार्डिनल हो चुका है। चलिए, ये हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी आ गया। देख ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी आखिर होता क्या है। अगर आप लोग बात करें तो ऑर्डिनल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटे हम लोग जब मैथ्स पढ़ रहे थे तो हम लोग उसी समय से हम लोग इसको बार बार पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जो हम लोग रैंकिंग करते हैं, ये मेरा क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। यूटिलिटी आपको पता ही है, हम लोग किसको बोलते हैं, सैटिस्फैक्शन को। किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है वो क्या होता है, हम लोगों का यूटिलिटी होता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि अगर आपने इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन ही लिया हुआ है, अपने लिए इंटरनेट रिचार्ज करवाया हुआ है अपने डेटा पैक का, तो वो भी आपको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन जो है वो दे रहा है। आप लोग अलग अलग वीडियोस जो है वो देख पा रहे हैं, आपको उससे भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो भी आपके लिए क्या है, यूटिलिटी है। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत तरीके का डेफिनेशन दिया हुआ था, उसमें से कार्डिनल था जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। आज हम लोग ऑर्डिनल करते हैं। चलिए, the ordinal utility approach is based on the fact that the utility of a commodity cannot be measured in the absolute quantity, but however it will be possible for a consumer to tell subjectively whether the commodity derives more or less equal satisfaction when compared to another। अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनल का, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी कमोडिटी कितना एग्जैक्टली हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसको क्या हम लोग कोई नंबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम लोग कहें कि वो मुझे किसी एक सामान के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा दे रहा है सेटिस्फैक्शन, अगर हम लोग रैंकिंग करने आ जाए तो हम लोग बहुत ईजिली जो है वो रैंकिंग कर सकते हैं। द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या करते थे, हम लोग नंबर देते थे अपने सेटिस्फैक्शन को, जैसे कि 10 यूटिल्स मिले, 12 यूटिल्स मिले, 20 यूटिल्स मिले किसी चीज़ के कंजम्पशन से। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है ये कार्डिनल यूटिलिटी को किन्होंने दिया था, नियो क्लासिक जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिया था, नियो क्लासिक वाले लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी को। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो बाद में आए हैं, नए नए वाले हैं, उन लोगों ने इसको सिरे से जो है वो नकार दिया है। और उसके बाद में कहा कि इंस्टेड अप्लाइड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू स्टडी द पर्सन बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमको कंज्यूमर का बिहेवियर को पढ़ना है तो हमको उसको क्या करना चाहिए, उसको ऑर्डिनली उसको स्टडी करना चाहिए। विथ नियो क्लासिक इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर। वही है, नियो क्लासिक इकोनॉमिस्ट ने जो है वो कहा क्या था कि इसको हम लोग कार्डिनल नंबर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो मेंटेन करते हैं कि यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब कि एक सिचुएशन है सभी के दिमाग के अंदर का, जिसको कि हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं थियोरेटिकली, क्वांटिटिवली या फिर इवन कार्डिनली। ना ही उसको हम लोग थ्योरी से मेज़र कर सकते हैं, ना इसको हम लोग क्वांटिटी किसी तरीके का दे सकते हैं, ना ही उसको हम लोग कार्डिनली जो है वो मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हिक्स। इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है हिक्स, है ना, बहुत सारे थ्योरीज उन्होंने दिया है। हिक्स ने जो है इन अ पर्टिकुलर modern economics in particular have applied the ordinal utility concept
to study the consumer behavior. He introduced the tool of analysis called the indifference curve. इंडिफरेंस कर्व को किन्होंने लाया था? तो हिक्स ने लाया था. ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो गया. टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें वो क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो रैंकिंग देते हैं चीज़ों को. द इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द लोकस ऑफ द पॉइंट्स each showing different combination of two substitute which yields the same level of satisfaction and utility to the consumer. इंडिफरेंस कर्व अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से होता है. एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक और इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से है. तो यहाँ पे इधर गुड एक्स है, अगर इधर इधर मेरा क्या हो जाएगा, गुड वाई रहेगा. यहाँ पे IC1, IC2, IC3 इस तरीके से इसको हम लोग नंबरिंग दे देते हैं. और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्स और वाई का डिफरेंट जो है वो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं. सपोज कि जो गुड इतना एक्स कंज्यूम करे तो गुड वाई इतना कंज्यूम करे. गुड एक्स का क्वांटिटी इंक्रीज किए, गुड वाई का यहाँ पे हम लोग गुड एक्स का क्वांटिटी हम लोग डिक्रीज किए तो गुड वाई का हम लोग जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगे. तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो बने हुए होते हैं और इन सभी पॉइंट्स को हम लोग जो है वो जोड़ते हैं, इससे एक कर्व बन जाता है. और ये जितना भी कर्व होता है ना, मतलब कि जितने भी इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सभी जो है वो एक दूसरे से इनडिफरेंट होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इंडिफरेंट कर्व. इंडिफरेंस मतलब क्या होता है, जिसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होता. इन प्लस डिफरेंस, डिफरेंस जिसमें अलग होता है, इनडिफरेंस मतलब जिसमें किसी तरीके का कोई मतलब कि डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है. असम्पशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. अब ऑर्डिनल यूटिलिटी के असम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे रैशनैलिटी. हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, वो अपना मैक्सिमाइज करना चाहता है सेटिस्फैक्शन को, जो भी इनकम या फिर प्राइस उसके पास में दिया हुआ होता है गुड्स को उसके और सर्विस को रिगार्डिंग में लेकर के, विच ही यूजेस टू कंज्यूम. ही एक्सपेक्ट टू टेक डिसीजन कंसिस्टेंट विथ हिज ऑब्जेक्टिव, है ना. वो क्या करता है कि रैशनल होता है, वो उसको पता है कि मुझे अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो कैसे मैक्सिमाइज करना है अपने गिवन इनकम में और उसके गिवन प्राइस जो होता है गुड्स और सर्विसेज के, उसके अकॉर्डिंगली विच ही विशेस टू कंज्यूम, जो वो कंज्यूम करना चाहता है. ही एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजंस कंसिस्टेंट विथ हिज ऑब्जेक्टिव. वो अपना डिसीजन जो है वो कंसिस्टेंट रखता है, जो भी उसका उद्देश्य रहता है उसके अकॉर्डिंगली. अगर आपका उद्देश्य रहता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो डेटा का इस्तेमाल, अच्छे क्वालिटी का डेटा का इस्तेमाल कर सके, तो आप लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंट बने रहते हैं कि हाँ हमको डेटा अच्छा चाहिए अभी, तो उसका रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन जो है वो लेते हैं, किस में मुझे अच्छा क्वालिटी का डेटा जो है वो मिले. आप उसी ऑपरेटर का डेटा खरीदेंगे, आप उसी ऑपरेटर का सर्विस खरीदेंगे जिससे आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल रहा होगा, उतना ही प्राइस में दे करके जितना आप दूसरे. अगर आप एक ख़राब डेटा वाले, मैं यहाँ पे किसी डेटा प्रोवाइडर का नाम नहीं ले सकती, तो लेकिन आपको है ना कि दो डेटाज में आपको लगते होंगे ये प्रोवाइडर अच्छा है, वो प्रोवाइडर ख़राब है, ये इतना ही पैसा में इतना अच्छा देता है, वो उतना ही पैसे में अच्छा देता है, तो होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को रैशनल है ना, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए अच्छा नहीं है. ऑर्डिनल यूटिलिटी. The indifference curve assume that the utility can only be expressed ordinarily. This means the consumers can only tell his order of preferences for the given goods or services. ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ उसका हम लोग प्रेफरेंसेस को जान सकते हैं, उसको एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं देख सकते. हम लोग उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, ये उससे कम सेटिस्फैक्शन दिया, ये उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, तो ये बस ऑर्डिनली हम लोग कर सकते हैं. ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस. अब यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोगों का, द कंज्यूमर चॉइस इज एक्सेप्टेड बाय आइदर ट्रांजिटिव और कंसिस्टेंट. द ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस मीन्स इफ अ कंज्यूमर prefers commodity X to Y and Y to Z, then he must prefer commodity Y to Z. In other words, X is equal to Y, Y is equal to Z. Then he must like X is equal to Z. This consistency of choice means that if a consumer prefers commodity X to Y, at a point of time he will not prefer commodity Y to X in another point or even will not consider them as equal. हम लोग मैथ्स में हम लोग जानते हैं ना कि अगर A जो है वो B से बड़ा है, B जो है वो C से बड़ा है, तो A ऑब्वियसली बात है वो C से बड़ा ही रहेगा, है ना. ये इस तरीके का मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं ना.
तो इसी तरीके का यहाँ पे कहा गया है कि अगर ए उसको पसंद आता है बी के मुकाबले में ज़्यादा और बी उसको पसंद आता है सी के मुकाबले में ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है वो सी से ए को ही ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये सीधे सीधे शब्दों में इसका ये मतलब होता है। नॉन सैटियटी, नेक्स्ट इसका है नॉन सैटियटी। It assumes that the consumer has not reached the saturation point of any commodity and hence he prefers larger quantities of all the commodity. जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करते रहेगा उस कमोडिटी का, ताकि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सेटिस्फैक्शन जो है वो मिले। नेक्स्ट हम लोगों का डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट विच कंज्यूमर इज रेडी टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी for the another commodity in such a way the total satisfaction remains unchanged. The MRS denotes the dB by dA. The ordinal approach assumes that the dB by dA does goes on diminishing if the consumer continues to substitute A for B. अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि MRS जो है उसको हम लोग dB by dA से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो कहता है dB by dA जो है वो हम लोगों का क्या होता है, ऑलवेज जो है वो डिमिनिशिंग रहता है, और कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूज टू सब्स्टिट्यूट A फॉर B, और कंज्यूमर कंटिन्यू जो है वो क्या करता है, A से B को जो है वो सब्स्टिट्यूट करते रहेगा। अगर अच्छा यहाँ पे मेरा स्लाइड एंड हो गया है, यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी कि इसको किस तरीके से उसको हम लोग समझ सकते हैं ग्राफिकली। ओके, ग्राफ से इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए एक यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है। आप लोग ये ग्राफ अपने बुक्स में देखे होंगे, लाइन थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं। अगर इस तरीके से है ये आईसी कर्व, तो यहाँ से ये सपोज कीजिए पहला इसका ये था, ठीक है, फिर दूसरा इसका ये रहा, फिर तीसरा इसका ये रहेगा, फिर नेक्स्ट वाला इसका क्या रहेगा, ये रहेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस वाला ये जो है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है ना, वो छोटा होते जाता है। आप इसको देखेंगे, ये कंटिन्यू जो है वो ये जो ए यहाँ है, फिर यहाँ आएगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा। ये मतलब कि ये कंटिन्यूअसली जो है वो इस तरीके से जा करके वो धीरे 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 ये जो है वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो है वो बनाने लग जाता है। यानी कि पहले वो ज़्यादा गुड एक्स के लिए गुड वाई को छोड़ने के लिए वो ज़्यादा रेडी था, फिर वो थोड़ा सा उसमें कम कर देता है, फिर उसमें और कमी लाएगा, फिर उसमें और कमी, क्योंकि जैसे जैसे वो गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा तो उसको गुड एक्स के लिए उतना मतलब कि क्या बोलेंगे, उसको ज़्यादा कंज्यूम करने का इच्छा जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो वो गुड का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए गुड वाई को वो सेक्रीफाइस कम करना चाहेगा। यही एक बेसिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं यहाँ पे हम लोग, तो सब्स्टिट्यूशन का यही अर्थ हो जाता। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसमें क्लियर हो गया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट क्या होता है। मार्जिनल रेट हम लोगों को क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिमिनिश होते रहता है। ठीक है, मार्जिनल रेट जो है वो हम लोगों का क्या होता है, हमेशा डिमिनिश होता है, डिमिनिश सब्स्टिट्यूट जो है हम लोगों का डिमिनिश होते रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा हम लोग एक्स को कंज्यूम कर लेंगे उतना ज़्यादा हम लोग उसके लिए हम लोग वाई को जो है वो कम छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा नया वीडियो जो है वो चाहिए। और इसका PDF के लिए आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, take care and bye bye.